कैसे बहुत आसानी तरीके से सोल्व किए जाते हैं। सिंपल है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने बहुत आसान, सिंपल बना देंगे हम। शॉर्ट तरीके डायरेक्ट देखो 123 दिख रहा है, 123 में से माइनस मुझे ये करना है, तो इससे एक नंबर ज़्यादा माइनस हो, यहाँ पे 3 है तो एक ज़्यादा माइनस कर दो, तो 123 माइनस 4 कितना हो जाएगा 119, और 8 को ऐसी एज इट इज़ लिख दो, और 8 माइनस 1 वॉट 7। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देख लो, मुझे क्या करना है 89 में से 7 माइनस करना है, तो इससे एक बड़ा नंबर माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 8 माइनस कर दूंगा तो 81 हो जाएगा। 77 को एज इट इज उठाना है डिनोमिनेटर में, और 77 माइनस 1 ये हो जाएगा 76। इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर आप खुद बताएंगे। हम इन नंबर का रूट कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी नंबर मेरे पास फाइनाइट तक हो, क्या हो इनफाइनाइट तक हो कोई भी नंबर, तो उस नंबर को कैसे रूट स्क्वायर निकाला जाता है। तो सिंपल है, इसका मैंने फ्रैक्शन कर देना फैक्टराइजेशन। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये जब ये नेगेटिव में होते हैं तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस वाले को देखो, इसका फैक्टराइजेशन करूंगा, क्या कर सकता हूँ मैं 30 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 6। ठीक है, 5 × 6, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 5, तो इसका 5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। इन नंबर को कैसे मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखें, एक लाइन में हम पहले कैसे करते थे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो ये स्टेप आया, इसकी मल्टीप्लाई इन सबसे करी तो ये स्टेप आया, फिर दोनों को जोड़ते थे, 3 स्टेप में करते थे। अब मैं एक स्टेप में दिखाऊंगा डायरेक्ट। देखो शॉर्ट ट्रिक, 5 की मल्टीप्लाई 5 से होगी 25 आएगा, 2 कैरी लिख दिया। अब इस 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या आएगा 10 आएगा, और इस 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या आएगा 10 आएगा। 20 हो गया, 20 + 2 22, 22 का 2 लिख दिया, और 2 मेरे पास क्या हो गया कैरी हो गया। ठीक है, अब सेम प्रोसीड, ये 5 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा यहाँ पर 5। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो आएगा यहाँ पर 4, ये हो गया 9, और +2 11, 11 का 1 आगे मेरे पास 1 कैरी। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे 2 और 3, ये आ गया 1 स्टेप में। ठीक है, ट्रिक एक और ट्रिक लेके आपके सामने पेश हूँ मैं। तो देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। अगर कोई भी नंबर रूट में है 13, फिर उसके रूट में 13, फिर उसके रूट में 13, उसके रूट में 13, और कहाँ तक जा रहा है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो क्या है यहाँ पर ये याद रखना है इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें सिंपल सा है कि जो भी होता है मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर क्या हो जाता है वो एज इट इज़ हो जाता है 30। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और देखिए रूट में 61 है, इंटू रूट में 61, इंटू रूट में 61, इंटू रूट में 61, और कहाँ तक है ये इनफाइनाइट तक, ये याद रखना है इनफाइनाइट तक। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले देखिए √13 और कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है। तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए आज ये मज़ेदार ट्रिक कि एलसीएम कैसे निकाल जाता है। अगर हमारे पास 5, 10, 25 और 50 दिया हो तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हमें फाइंड करना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर 50 है। अब देखो 50 से 5 कट रहा है, 10 भी कट रहा है, 25 भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 50। अब नेक्स्ट वाला देख लो 2, 3, 15, 9 और 18। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 15 है, नहीं 18 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 18 है। 2 इसको काट रहा है, 3 भी इसको काट रहा है। अब 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 5। अब देखो 3 यहाँ पर काट रहा है, अब 9 ऑलरेडी काट रहा है। अब देखो यहाँ पर 5 नहीं काट रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 5 से कर दूंगा, 18 × 5 = 90, 90 इसका एलसीएम होगा, चाहे चेक कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तुम लोग ट्राई करोगे, प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सीखिए मज़ेदार ट्रिक, जिसके लास्ट में 5 होता है उसको कैसे, उसके स्क्वायर को कैसे सोल्व किया जाता है। 5 का स्क्वायर सिंपल देखना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 3 से आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 = 12, तो इसका आंसर जो हो चाहे चेक कर लेना अपने उसमें। ठीक है, अब देखो इस वाले देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 7 = 42। ठीक है, अब इस वाले को आप सॉल्व करके दिखाएंगे, प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, मज़ेदार ट्रिक, जब कोई नंबर 99 से मल्टीप्लाई होता है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल है, अगर कोई भी नंबर 99 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ पे 47 दिख रहा है, 47 से एक कम क्या होता है, 47 से 1 माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 46। अब 9 में से 4 माइनस कर दो, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5। अब 9 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा हमारे पास 2, क्या बचेगा 2, और 1 बढ़ा दो, इसमें आंसर आ जाएगा 3, फिर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, जब 36 की मल्टीप्लाई 99 से की जाती है, 99 आ गया यहाँ पर, तो सिंपल है 36 में से 1 माइनस कर दो, आ जाएगा हमारे पास 35। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, इसमें 1 जोड़ दो, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, जब 24 की मल्टीप्लाई 99 6 का कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और जो आपको नहीं आता है टॉपिक, तो उसे मेरे को कमेंट में साझा करना, मेरे को कमेंट करना। अगर उसकी कोई पॉसिबल ट्रिक होगी तो मैं आपके सामने जरूर लेके आऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू। आइए दोस्तों, आपको सिखाता हूँ एक शानदार सी ट्रिक। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे हो तो उसे कैसे सोल्व करना है। अगर सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व करने बैठो तो हो गया हमारा पेपर। तो इसको देखते हैं, सिंपल सा, x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड हो, तो 7, 7, 5, 12, 2 से डिवाइड करूँगा 6। ठीक है, अब y की वैल्यू देखो यहाँ पर नेगेटिव में, y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इन दोनों को डिफरेंट करके डिवाइड मार दो, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1। ठीक है।
दोस्तों सीखते हैं आज मज़ेदार शानदार ट्रिक। जब कोई भी नंबर ऑड में होता है उसको ऐड कैसे किया जाता है। अगर कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट हो और सभी नंबर क्या हो, ऐड हो, कंटिन्यूसली ऐड हो, तो उसका सिंपल होता है उस नंबर को ऐड कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं 7, तो यहाँ पे कर दो 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब देखो यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट है और कंटिन्यूसली ऑड नंबर ऐड कर रखे हैं, तो नंबर ऐड कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वाले का आंसर फटाफट कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस टाइप के नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 999 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसे करने बैठो हो तो पसीना छूट जाएंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल, ये तुम्हें दिख रहा है 437। 437 से एक कम कर दो, हमारे पास आ जाएगा 436। अब 9 में से 4 माइनस कर दो 5, 9 माइनस 3 6 और 9 माइनस 7 2 और 2 में एक जोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को देखो 569 है, 569 का 569 से एक कम कर दो क्या हो जाएगा 568। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 9 0 और 0 में एक जोड़ते हैं तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लीज़ इस वाले को कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। हेलो गाइस, आज सीखते हैं हम इस टॉपिक पर कि कैसे इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। a माइनस 1/a इजल टू 7 कोई भी नंबर हो, a माइनस 1/a इजल टू कोई भी नंबर हो, तो उसको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर में कैसे, तो जब इसको इस फॉर्म में सोल्व किया जाता है और वैल्यू गिवन हो मेरे पास माइनस में, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है k स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इस वाले को सोल्व कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 2। आंसर आ जाएगा मेरे पास 49 प्लस 2, इसका आंसर आ जाएगा 51 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो a माइनस 1/a इजल टू 5 है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सिंपल करना है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 27, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है।